हरियाणा कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा सोनीपत में 72वें सहकारिता सप्ताह के शुभारंभ पर सबको बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग सहकार से ही होकर जाता है। हर घर को सहकारिता जोड़े, इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। आज उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। हर घर सहकार से जुड़े, हर घर कोऑपरेटिव सिस्टम से जुड़े, ऐसा जो है नई पॉलिसी के हिसाब से जो माननीय हमारे अमित शाह जी जो लेकर के आए हैं कि भी संग चले संग बढ़े, हम साथ चले और साथ मिलकर के आगे बढ़े। इस नीति के साथ जो है पूरा देश और पूरा हरियाणा भी इस नीति के साथ काम कर रहा है। हमारे गांव में, हमारे समाज में मिलजुल कर काम करने की पहले से ही प्रथा है। आप और हम सब जानते हैं, कोई भी ब्याह शादी होती है, कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, मरने जीने में कहीं भी खुशी का हो गम का हो, सब मिलकर के, किसी को न्योता नहीं दिया जाता। आप देखेंगे कोई ऐसा समय भी आता है जब सब मिलकर के उस काम को पूरा करते हैं। यही सहकार है, यही सब मिलजुल करके आप सबको मिलजुल करके काम करने को, पूरा करने को ही सहकार कहते हैं। मेरे साथियों, सहकारिता आंदोलन देश के कई उतार चढ़ाव इसमें देखे। गरीब किसानों और ग्रामीणों को, खासकर महिलाओं का सहकार आंदोलन जो है सहारा बना है, इसमें भी कोई शक नहीं। आज किसान भाई, हमारी महिलाएं बहनें, आप देखेंगे अलग अलग तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए से और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए से जो है जिस तरह से काम कर रही हैं, वो आप देखते ही बनता है। पहले जो है, पहले आपने देखा कि पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स में हमारे पैक्सेज में बहुत लिमिटेड काम होते थे हमारे पैक्सेज में, और अब जो है सारे के सारे काम, जो कई तरह के काम जो है अब पैक्सेज के साथ जोड़ दिए गए हैं। तो मैं कहूंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय, आखिरी छोर तक का जो विचार था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उसको भी सारा सहकारिता विभाग उस काम को भी पूरा करने में सक्षम है और आगे बढ़ाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, उन सबको भी आगे बढ़ाने में हमारा सहकारिता विभाग बहुत मुस्तैदी के साथ काम करता है। जितनी भी आपकी योजनाएं जितनी काम कर रही हैं, तो मैं कहूंगा कि सारे मिलकर के इस काम को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि सहकारिता को उचित सम्मान मिले, उसका उचित स्थान मिले। इस सोच के साथ इतिहास में पहली बार देश में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। आपने देखा होगा, और उसमें माननीय अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री के पद पर जो है रखा गया। और उसके बाद से इस सहकारिता आंदोलन ने, सहकारिता ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जब से मंत्री बने हैं, जिस नई पॉलिसी आई है उस पर भी दिन रात काम कर करके आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से इसको सिस्टम को जोड़ा गया है। और यही सपना है कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत में देश का सहकारिता विभाग हम सब मिलकर के इसमें काम करें और आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके इस चीज को हम आगे बढ़ाएं। तो मैं इस मौके पर अमित शाह जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उनकी देखरेख में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय, आप देखेंगे पहला सहकारिता विश्वविद्यालय आपके गुजरात में जो है उसकी शुरुआत हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, उसमें हरियाणा को भी उसका लाभ मिलेगा। इसमें निश्चित तौर पर ये एक नई शुरुआत है जिसमें हरियाणा को भी पूरा लाभ मिलेगा। मैं सभी साथियों का इस मौके पर, जो हमारी अलग अलग जो हमारे फेडरेशन हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से फेडरेशन मिलजुल करके बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। और आज आप देखेंगे सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन में जो है, त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय, इसमें बहुत सारी चीजें नई निकल करके आएंगी। जो गरीब किसान, युवा, महिला, हमारे मजदूर भाई हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। तो मैं सभी साथियों का इस मौके पर यह कहूंगा कि
जो फेडरेशन हैं, अलग अलग जो फेडरेशन हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ मिल करके, जहाँ हैफेड है, हैफेड के माध्यम से आप सबको पता है जो खरीदारी जो है अनाजों की जो खरीदारी है, समय समय पर फसलों की खरीदारी, उसमें हैफेड भी पूरी भूमिका निभाता है। और अब आपने देखा होगा इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमेशा जैसे ही फसलों की शुरू होती है, खरीदारी शुरू होती है, आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि एक भी दाना किसानों का बगैर एमएसपी के जो है उस पर खरीदा जाएगा और एक भी दाना रहने नहीं दिया जाएगा। इस मुख्यमंत्री जी की सोच को हैफेड जो है पूरा योगदान करके, आपका वेयर हाउस है, आपका सबके साथ, आपका फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, सबके साथ मिलकर के हैफेड पूरी जो जिम्मेवारी निभाता है। इसी तरह से शुगर फेड भी बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि भाई आप देखेंगे पिछले सीजन में मैंने देखा मंत्री बनने के बाद कि पिछले सीजन में जो शुगर मिल जो चलती हैं, जो कम से कम एटलीस्ट 3 महीना, लगभग कम से कम 3 महीना तो शुगर मिल चलनी चाहिए। इसको देखते हुए हमने अपील की कई जगह पर, इसमें सोनीपत में भी की, गोहाने में भी की, जींद में भी की, हर जगह जाकर के अपील की कि जो पुराने जो गन्ना किसान है, पुराना जो गन्ना किसान है वो दोबारा से गन्ने की फसल पर आए। जो पुराना गन्ना किसान है उसने हमारी बात को कई जगह सुना भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका नतीजा भी निकला। सोनीपत में अब की बार गन्ना किसान ने अपनी जो प्रोडक्शन को बढ़ाया है, कुछ नए गन्ना किसान जो पुराने गन्ना किसान थे वो अब दोबारा से इसमें आकर के गन्ने की फसल को जो है अब की प्रोडक्शन को बढ़ाया है। मैं धन्यवाद कर